हेलो बच्चों, आज हमारा पैराबोला का सेकेंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर ऑफ पैराबोला में हम लोग क्या पढ़ चुके थे, क्या सीख चुके थे? व्हेन अ जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक विल रिप्रेजेंट अ पैराबोला। फर्स्ट लेक्चर में पहला टॉप हम लोग सीखे थे कि जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक पैराबोला को कब रिप्रेजेंट करेगा। मीन्स कोई सेकेंड डिग्री ऑफ जनरल इक्वेशन जो कॉनिक सेक्शन का जो जनरल इक्वेशन होता है वो पैराबोला का जनरल इक्वेशन कब बनेगा, ये सीखा था। फिर सीखे थे डेफिनेशन ऑफ पैराबोला, पैराबोला क्या होता है उसका डेफिनेशन देखे थे। फिर सीखे थे इक्वेशन ऑफ पैराबोला, उसमें 3 इक्वेशन देखना था हमें, स्टैंडर्ड फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म और जनरल इक्वेशन। तो स्टैंडर्ड फॉर्म या स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला के 4 फॉर्म देखे थे, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax और y स्क्वायर इक्वल टू -4ax, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay और x स्क्वायर इक्वल टू -4ay। ये 4 फॉर्म देखे थे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला में। उसी में मैं जब टेबल बनाया था तो पैरामेट्रिक फॉर्म बताया था, आज सिखाऊंगा ये पैरामेट्रिक फॉर्म कैसे आया है। फिर यह है जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो जो जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक जब पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है तो वही कहलाता है जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला भी। बट क्या होता है जब कोई भी जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा तो 100% जो जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक के जो सेकेंड डिग्री टर्म होंगे वो एक परफेक्ट स्क्वायर बनाएगा। अभी अगर नहीं आ रहा है ये समझ में तो जब ये समझाऊंगा, लिख के बताऊंगा तो देख लेना वहाँ पे कैसे होगा। फिर लास्ट में देखे थे लास्ट में हम लोग पढ़े थे फोकल डिस्टेंस, फोकल कॉर्ड नहीं देखे थे, फोकल डिस्टेंस देखे थे। फोकल डिस्टेंस लास्ट में पढ़े थे, फर्स्ट पैराबोला के फर्स्ट लेक्चर के लास्ट में पढ़े थे फोकल डिस्टेंस। x प्लस ए या a प्लस एक्स, a माइनस एक्स, a प्लस वाई और a माइनस वाई, ये रिस्पेक्टिव पैराबोला जो 4 फॉर्म होते हैं उनके फोकल डिस्टेंस थे। फोकल डिस्टेंस क्या होता है? पैराबोला पे कोई भी पॉइंट लाई कर रहा हो तो उस पॉइंट का डिस्टेंस उस पैराबोला के फोकस से जो डिस्टेंस निकालते हैं वही डिस्टेंस क्या कहलाता है? फोकल डिस्टेंस ऑफ डेट पॉइंट कहलाता है। तो ये कवर हम लोग किए थे, ठीक है। व्हेन अ जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक विल रिप्रेजेंट अ पैराबोला, इसमें क्या देखे थे? कोई भी जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक है, जो जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक क्या हुआ करता था? ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये पैराबोला होने के लिए डेल नॉट इक्वल टू 0 होता था और h स्क्वायर इक्वल टू ab होता था, ठीक है। इसी को बोलते हैं, जब ऐसा कंडीशन फुलफिल हो जाएगा तो ये जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक पैराबोला को रिप्रेजेंट करता था। फिर डेफिनेशन ऑफ पैराबोला में क्या देखे थे कि पैराबोला किसी भी मूविंग पॉइंट का लोकस होता है जो किसी प्लेन पे ऐसे मूव करता है कि या इस प्रॉपर्टी को ऐसे प्रॉपर्टी को फॉलो करता है कि इस मूविंग पॉइंट का किसी फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस और किसी फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन से डिस्टेंस हमेशा सेम हो, PS इक्वल टू PM हो, या फिर बोलेंगे इन मूविंग पॉइंट का किसी फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस और किसी फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन से डिस्टेंस का रेशियो सेम हो हमेशा, और वो रेशियो हमेशा 1 के इक्वल हो। अगर P मूव करके यहाँ भी आ जाए तो ये P मूव करके यहाँ आ जाएगा तो PS इक्वल टू PM हो जाएगा सेम। ये डिस्टेंस देखो, ये डिस्टेंस अभी ज़्यादा है जी, मान लो ये 10 है तो ये भी 10 होगा। अगर ये यहाँ पे 2 डिस्टेंस है तो ये भी 2 यूनिट डिस्टेंस होगा। डिस्टेंस वेरी करेगा बट डिस्टेंस का रेशियो हमेशा 1 होगा, और अगर डिस्टेंस वेरी भी करेगा तो डिस्टेंस का रेशियो हमेशा 1 होगा। तो ये पैराबोला होता था। इस केस में इस रेशियो को इसेंट्रिसिटी बोलते थे और इसेंट्रिसिटी ऑफ पैराबोला 1 होता है। फिर इक्वेशन ऑफ पैराबोला में 4 फॉर्म पढ़े थे, फिर पैरामेट्रिक फॉर्म देखे थे, जनरल इक्वेशन देखे थे और फोकल डिस्टेंस देखे थे। आज क्या सीखेंगे, जो कोई एक पैराबोला ले लेंगे सिंपल स्टैंडर्ड फॉर्म में, उससे हम लोग उनके वर्टेक्स, फोकस के कोऑर्डिनेट, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ लैटिस रेक्टम, इक्वेशन ऑफ लैटिस रेक्टम, एंड पॉइंट ऑफ लैटिस रेक्टम, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम, ये आज निकालने सीखेंगे। तो फॉर एग्जांपल जैसे मान लो एक इक्वेशन है, जैसे y स्क्वायर इक्वल टू 8x, ओके। इसमें हमें फाइंड करना है, मान लो वर्टेक्स फाइंड करना है, मीन्स वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट, F फॉर फोकस के कोऑर्डिनेट, अभी लिखना नहीं है, अभी बस देखो समझो। फोकस के कोऑर्डिनेट मान लो फाइंड आउट करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट वर्टेक्स, इक्वेशन ऑफ TV फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ एक्सिस फाइंड करना है, मान लो लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम फाइंड करना है,
इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम फाइंड करना है, एंड ऑफ लेटस रेक्टम फाइंड करना है, ये सब मान लो फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो भी फॉर्म है इसको आप क्या करो, ये कैसा दिख रहा है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax के सिमिलर दिख रहा है। तो जो x का कॉफिशिएंट है 8, उसको क्या करो 8 के इक्वल कर दो। देखो x कॉफिशिएंट यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 4a है, तो पहला काम है a निकालना, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये 4a इक्वल टू 8 हो गया, तो देखो a इक्वल टू हो जाएगा 8/4, तो आ गया 2, तो a की वैल्यू आ गई 2, ओके। तो अच्छा यहाँ पे फोकस भी निकालना था, तो इस पैरा आप टेबल में पलट के देखिए, आपकी कॉपी में जो टेबल लिखा हुआ है उस टेबल को खोल लीजिए। तो वहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि ये कौन सा पैराबोला है। ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x है, तो मीन्स ये वाई स्क्वायर इक्वल टू a की वैल्यू 2 है, तो 4 इंटू 2 इंटू एक्स। किस टाइप का पैराबोला दिख रहा है? राइट वर्ड पैराबोला दिख रहा है, ठीक है। अब फोकस क्या होता है, सबसे पहले वर्टेक्स देखते हैं। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax में देखो वर्टेक्स जब भी निकालना हो तो ये जो भी y वाला टर्म है और ये जो सिंपल x वाला टर्म है इनको 0 के इक्वल रखो। अगर मैं y को 0 के इक्वल रखता हूँ तो y की वैल्यू 0 ही आ रही है, और जब मैं इस x को 0 के इक्वल रखता हूँ तो x की वैल्यू भी 0 आ रही है। आप सोचोगे सर डायरेक्ट आप बोल देते हैं ना वर्टेक्स 0 0 होगा, नहीं, जब पैराबोला शिफ्ट होगा तो वहाँ पे हम कंसेप्ट यूज़ करेंगे x को 0 रखना और y को 0 रखना। जब वहाँ पे करना ही वो सिखाना ही पड़ेगा, तो यहीं से आप अपने यूज टू में अपने आदत में ले जाओ कि वर्टेक्स का जब भी कोऑर्डिनेट निकालना है तो ये x और इन y को 0 के इक्वल रख दो। y को 0 के इक्वल रखें तो 0 ही आया, x को 0 के इक्वल रखें तो 0 ही आया। आगे जब हम और भी एग्जाम्पल करेंगे ना तो वहाँ पर और अच्छे से फंडा क्लियर होगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ करने के लिए। तो देखो ये आ गया, तो अपना वर्टेक्स क्या आ गया, वर्टेक्स होता है x 0 है भी है और y 0 भी है। वर्टेक्स हमेशा निकालना ये x वाला टर्म और ये y स्क्वायर वाला टर्म को 0 रख देना। अगर x स्क्वायर इक्वल टू 4ay होगा तो y 0 होगा, उस केस में भी x भी 0 होगा। ऐसे ही वर्टेक्स निकालना है, ओके। तो हो गया वर्टेक्स, तो ये पैराबोला का वर्टेक्स आ गया। तो फोकस अब निकालो, फोकस क्या होता है a, 0, ओके। ये फोकस होती है a, 0। तो x कोऑर्डिनेट, तो देखिए यहाँ पे जो x कोऑर्डिनेट है ना, फोकस का x कोऑर्डिनेट a है और y कोऑर्डिनेट 0 है, तो फोकस का x कोऑर्डिनेट a के इक्वल है, तो a के इक्वल रख दो। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बताइए, a की वैल्यू कितनी है 2, तो x की वैल्यू आ गई 2, ओके। और y की वैल्यू निकालते हैं। अब y की वैल्यू कितनी होगी, y की x कोऑर्डिनेट देखो 0 है तो 0, ओके। तो x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू 0 आ गई। तो फोकस कहाँ पे है, फोकस कहाँ है इस पैराबोला का 2, 0 पे है, और वर्टेक्स कहाँ है 0 0 पे है। तो ये पैराबोला देखो राइट वर्ड पैराबोला बनेगा। फोकस यहाँ पे कहीं है, ये फोकस है 2, 0 और वर्टेक्स क्या है 0 0, तो ये राइट वर्ड पैराबोला ऐसा बनेगा, ओके। तो फोकस लिखना नहीं है भाई, अभी समझो बस। ये वर्टेक्स निकल गया, फोकस निकल गया, इक्वेशन ऑफ टीवी निकालते हैं। देखो वर्टेक्स भी आ गया, टेंजेंट एट इक्वेशन ऑफ टीवी, टेंजेंट एट वर्टेक्स। तो वर्टेक्स पे टेंजेंट y एक्सिस है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट वर्टेक्स क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 0। y एक्सिस का टेंजेंट एट वर्टेक्स क्या होता है, सॉरी y एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, x इक्वल टू 0। और एक्सिस ऑफ पैराबोला, इसका एक्सिस क्या है x एक्सिस, तो एक्सिस क्या होगा इसका y इक्वल टू 0। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, हमेशा कैसा भी पैराबोला हो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होता है 4a होता है। चारों फॉर्म में हम लोग 4a पढ़े हैं, तो 4a। तो लेटस रेक्टम ये फोकस से जाने वाली फोकल कॉर्ड होती है, जो फोकस से जाने वाली लाइन या डबल ऑर्डिनेट जो एक्सिस पे परपेंडिकुलर हो उसको लेटस रेक्टम बोलते हैं। तो इनकी लेंथ क्या होगी 4a, 4 इंटू a की वैल्यू 2 है, तो लेटस रेक्टम की वैल्यू कितनी आ गई, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम LLR 8 आ गई, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम क्या है उस टेबल में लिखा हुआ, देखो x इक्वल टू a लिखा होगा, तो इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम क्या आ गया, x इक्वल टू a की वैल्यू 2 है, तो ये इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम आ गई। अच्छा, एंड ऑफ लेटस रेक्टम ये क्या था a, 2a था ना, और यहाँ पे क्या है a, -2a था। अब देखिए अपने टेबल में एंड ऑफ लेटस रेक्टम, अगर टेबल में नहीं होगा तो मैं पहले बताया हूँ, आप पेज पलट के देखना आपकी कॉपी में लिखा हुआ होगा a, 2a, तो a 2 है 2, 4 और ये हो जाएगा 2, -4, तो ये एंड ऑफ लेटस रेक्टम आ गया। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स भी अगर पूछता है तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, x इक्वल टू -a, डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे कहीं होगा, x इक्वल टू -a मीन्स -2, ओके। ये पूरा रफ में बता रहा हूँ, अभी लिखना कुछ नहीं है, ठीक है।
तो एक रफ आइडिया आपको हो गया कि कैसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो अब मैं इसको रफ करके अच्छे से क्वेश्चन लिखता हूँ और फिर क्वेश्चन करता हूँ। ठीक है, तो वेट। तो देखो अब ये जो समझ लिए हैं, वर्टेक्स कैसे निकालते हैं, फोकस कैसे निकालते हैं, डायरेक्ट्रिक्स कैसे निकालते हैं, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कैसे निकालते हैं, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम कैसे निकालते हैं, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कैसे निकालते हैं, टेंजेंट एट वर्टेक्स कैसे निकालते हैं। तो देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है फॉर द फॉलोइंग पैराबोला, क्वेश्चन लिखा हुआ है फॉर द फॉलोइंग पैराबोलाज फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स। पहला है वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट निकालना है, फिर फोकस का कोऑर्डिनेट निकालना है, फिर एंड ऑफ लेटस रेक्टम का कोऑर्डिनेट निकालना है। फिर कह रहा है ऑल्सो फाइंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन निकालना है, एक्सिस निकालना है, टीवी निकालना है, टीवी फॉर टेंजेंट एट वर्टेक्स फाइंड आउट करना है, फिर लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम फाइंड आउट करना है और एलएलआर फाइंड आउट करना है, मीन्स लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। अच्छा, ये लेंथ ऑफ लेटस इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम है, ये एलआर फॉर, और एलएलआर का मतलब है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन है वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x। अभी जो मैं एक एग्जांपल लेके आप लोग को रफ में समझाया था, समझ चुके हो। इसको क्या लिखे, कंपेयर विथ वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax से कंपेयर कर सकते हैं, कंपेयर कर लिए। ठीक है, तो वी कैन टेक 4a इक्वल टू, देखो x का कोफिशिएंट यहाँ 8 है तो यहाँ पे 4a है तो रखा तो a आ गया, तो यहाँ से वर्टेक्स समझा चुका हूँ, सॉरी 0 0 आ गया। फोकस क्या होता है, a, 0 मीन्स x कोऑर्डिनेट को a के इक्वल रखा तो 2 आ गया x कोऑर्डिनेट, और y कोऑर्डिनेट को 0 के इक्वल रखा तो 0 आ गया y कोऑर्डिनेट, तो फोकस आ गया 2, 0। एंड ऑफ लेटस रेक्टम a +-2a, +-2a मतलब ऊपर x एक्सिस के ऊपर 2a और x एक्सिस के नीचे -2a, तो ये आ गया। a की वैल्यू 2 है, 2 2 जा 4 आ जाएगी। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स के क्या होते हैं इक्वेशन, अच्छा इस पैराबोला का ना मैं एक वो फिगर बनाता हूँ, देखो कैसा पैराबोला बनेगा, ये भी बना लो। इससे क्या होगा आपको ना काफ़ी ज़्यादा आइडिया, हमेशा ये बनाना पैराबोला का ना रफ आप बना लोगे ना, जी में क्या होगा आप स्केच कर लोगे पैराबोला को। बस कैसे स्केच कर सकते हैं, फोकस बनाओ, वर्टेक्स बनाओ, पैराबोला बन जाता है। फोकस जिधर वर्टेक्स होता है और वर्टेक्स प्लॉट करो, फोकस प्लॉट करो, और फोकस की तरफ माउथ खुला हुआ होता है पैराबोला का, फोकस की तरफ देखो इधर खुला हुआ, ये फोकस हो गया, ये फोकस हो जाएगा, ये कितना है फोकस 2, 0 हो जाएगा, वर्टेक्स अपना 0 0 है, तो बस हो गया। अब डायरेक्ट्रिक्स इधर कहीं पीछे होगा, कितना डिस्टेंस पे, देखो जितना वर्टेक्स और फोकस के बीच की जो डिस्टेंस होती है वही वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिक्स के बीच की डिस्टेंस होती है। कैसे, तभी तो ये मान लो P यहाँ है, कभी चल के यहाँ P वर्टेक्स पे आएगा तो PF या PS बोलो, यहाँ फोकस को मैं F बोल रहा हूँ, तो PF इक्वल टू PM, सेम जितना। अच्छा ये देखना, इस कंसेप्ट का मैं एक क्वेश्चन में यूज़ करूँगा कि डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड फोकस शुड बी इक्वल टू, शुड बी क्या होता ही है, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड वर्टेक्स इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, ये हो गया, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकल गया। एक्सिस क्या है इसका, एक्स एक्सिस से एक्स एक्सिस का इक्वेशन y इक्वल टू 0, तो ये क्या हो गई y इक्वल टू 0 आ गई। और टेंजेंट एट वर्टेक्स क्या है, y एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है x इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम का इक्वेशन क्या होगा, देखो लेटस रेक्टम कहाँ, ये लेटस रेक्टम पास कर रही है फोकस से, तो क्या होगा इसका इक्वेशन, x इक्वल टू a होगा, x इक्वल टू a होगा ना, तो 2 रख देंगे, x इक्वल टू 2, तो x माइनस 2 इक्वल टू 0 आ जाएगी। एल फॉर लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई। आई बात समझ में, तो चलो इसको वीडियो को पॉज करो और इसको लिख लो जल्दी से फास्ट। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन का दूसरा पैराबोला दिया हुआ वाई स्क्वायर इक्वल टू -12x, बहुत सिंपल है, बस जो टेबल बताए हैं ना वो टेबल ध्यान में रखो, ये चारों क्वेश्चन बहुत आसान है। वाई स्क्वायर इक्वल टू -12x लिखा हुआ है, तो देखो ये कैसा है, कौन से पैराबोला से कंपेयर कर सकते हैं, ये लेफ्टवर्ड पैराबोला है ना तो ये वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax से कंपेयर करो, -4ax से, तो देखो माइनस, इसमें भी माइनस, तो 4a की जगह पे 4a का कंपेयर 12 से कर देंगे, तो 4a इक्वल टू 12 ले लिए, तो a की वैल्यू तो यहाँ पे बच्चों 3 आएगी, ठीक है ना, 4a की वैल्यू 3, a की वैल्यू 3 आ गई। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते निकालना। पहला क्या कह रहा है, वर्टेक्स, तो वर्टेक्स हो जाएगा 0 0, तो x को जो देखो इक्वेशन में जो x है ना उसको 0 के इक्वल रखिए, और इक्वेशन में जो y है उसको 0 के इक्वल रखिए, तो यहाँ पे x भी 0 y भी 0, तो 0 0 आ गया। ये क्यों कर रहे हैं x को 0, आपको लग रहा होगा सर डायरेक्ट 0 0 ले लीजिए, ले सकते हैं, लेकिन अभी करके देखो, आगे जब पैराबोला शिफ्ट होगा तो उस समय हम x करेंगे, उस समय बताएंगे ना, जब x जैसे यहाँ पे मान लो रहेगा कुछ ऐसा बनेगा पैराबोला, वाई स्क्वायर इक्वल टू मान लो कभी 8x बन जाएगा,
तो मैं ना इस वाले टर्म को 0 के इक्वल रखूँगा, तो वहाँ से x इक्वल टू 1 आ जाएगी, तो वर्टेक्स की x कोऑर्डिनेट 1 आ जाएगी। तो वहाँ पे देखेंगे, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। अभी से ही आदत में लाना है उसको, ठीक है। ये तो चार जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो तो बहुत आसान है। जब पैराबोला शिफ्ट होगा तो उस समय सोचना होगा अपने को। तो देखो फोकस क्या होता है, -a,0, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू तो 2 है, तो x इक्वल टू -a, x इक्वल टू 2 नहीं है यार, 3 है ना, 3 है, a की वैल्यू 3, तो ये हो गई 3, फोकस हो गया -3,0। नेक्स्ट है एंड ऑफ लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम का एंड क्या होता है, देखो पैराबोला। अच्छा ये पैराबोला कैसा बनेगा समझते हैं। देखो ये लेफ्टवर्ड पैराबोला बनेगा, ये लेफ्टवर्ड पैराबोला बनेगा, और इस पैराबोला का, हाँ इस यहाँ पे ये पैराबोला है, और इसका फोकस को एफ से लिखते हैं। मान लो फोकस क्या है, -3,0, तो लेटस रेक्टम ऐसे पास करेगी, ठीक है। तो एंड ऑफ लेटस रेक्टम देखिए, ये -a, 2a, और ये क्या हो जाएगा -a, -2a। तो एंड ऑफ लेटस रेक्टम क्या होगा, -a, +-2a। तो ये x कोऑर्डिनेट -a है, तो क्या हो जाएगा देखिए, तो इसका x इक्वल टू -3, +-2, 3 6, ये हो गया एंड ऑफ लेटस रेक्टम। मीन्स एक एंड होगा -3,6 और दूसरा एंड क्या होगा -3, -6, ठीक है। ये क्या थर्ड क्या था, ये हम लोग थर्ड एंड ऑफ लेटर, आप ना थर्ड नंबर देखिए, ये लिख लेना एंड ऑफ लेटस रेक्टम, हेडिंग डाल के लिखिएगा आप। अगला है, नेक्स्ट है फोर्थ में कह रहा है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकालने। तो इसका इक्वेशन डायरेक्ट्रिक्स देखो, ये ना फिगर बना के रखा हो, मिटाना नहीं है, ठीक है। कॉपी में फिगर बना लेना। जैसे ही अपने को वर्टेक्स और फोकस आता है, कैसा भी पैराबोला मैं वो पैराबोला ड्रॉ कर सकता हूँ। वर्टेक्स फोकस बनाओ, एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ो, वही एक्सिस बनेगा उस पैराबोला का, ठीक है ना। तो ये फोकस हो गया, ये वर्टेक्स हो गया, और डायरेक्ट्रिक्स पीछे होगा। कितना पीछे होगा, जितना वर्टेक्स से फोकस की डिस्टेंस उतना ही पीछे होगी। तो ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस देखिए 3 यूनिट है ना, फोकस का कोऑर्डिनेट -3,0 है, तो ये पीछे 3 यूनिट पे होगा, तो ये x इक्वल टू क्या होगा 3। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू 3, तो x -3 इक्वल टू 0। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ में क्या फाइंड आउट करना है, एक्सिस तो बहुत आसान है, एक्सिस तो इसका x एक्सिस है, मीन्स y इक्वल टू 0। 6 में क्या फाइंड आउट करना है, टीवी फॉर टेंजेंट एट वर्टेक्स। टेंजेंट एट वर्टेक्स क्या है, देखो ये टेंजेंट बन रहा है वर्टेक्स पे, तो ये तो y एक्सिस है, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 0। y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, x इक्वल टू 0। नेक्स्ट आते हैं, अगला क्या निकालना है अपने को, लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम कहाँ से पास करेगा, फोकस से, तो लेटस रेक्टम क्या हो जाएगा, x + 3 इक्वल टू 0। कैसे, देखिए फोकस से पास करेगी, तो इसका इक्वेशन क्या होगा, इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -3। तो लेटस रेक्टम का इक्वेशन हो गया x + 3 इक्वल टू 0। 8 में आओ, अगला क्या कह रहा है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। ये तो हलवा है LLR को हम लोग जब भी पढ़ेंगे पैराबोला में इसको लल्ला बोला करेंगे, लल्ला। LLR का इक्वेशन क्या हो, इक्वेशन नहीं, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। ये 4a होता है, तो 4a की वैल्यू कितनी है 3, 4 × 3 आंसर 12। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या आ गया, 12 आ गया। देखो एक नोटिस करो, लास्ट केस में लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 8 आया था, इस केस में क्या आया 12 आया, निगेटिव तो नहीं आएगा। तो जो भी स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं ना, x का जो कोफिशिएंट होता है ना, अगर मान लो x का कोफिशिएंट यहाँ 9 हो जाएगा, जैसे मैं मान लो मैं एक पैराबोला बनाऊँ, लिखो जैसे y² इक्वल टू 9x, तो उस केस में जो लेटस रेक्टम की लेंथ होगी ना वो 9 होगी। ऐसा कोई एग्जांपल लेके कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम देखो, जो x का कोफिशिएंट होता है ना उनका मैग्नीट्यूड होता है, अगर -12 है तो उसको +12 ले लो, तो ये एंड ऑफ लेटस रेक्टम हो गया, ठीक है। चलो इसको आप वीडियो पॉज करके लिख लो, कर लो, सबका आंसर लिखा हुआ है। अगला करते हैं, देखो नाउ अगला क्वेश्चन है x² इक्वल टू -16y। इसको भी वैसे ही करेंगे, ये कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म जैसा है, देखो x² इक्वल टू -4ay का स्टैंडर्ड फॉर्म है ये। तो इसमें मैं कंपेयर करके 4a को 16 से कंपेयर किया, माइनस इसमें भी है इसमें भी है, तो माइनस को कंपेयर नहीं करेंगे, ये 16 और 4a को कंपेयर किए तो a की वैल्यू वहाँ से 4 आ गई। कंपेयर कैसे करेंगे, 4a इक्वल टू 16 रख दिया, तो a की वैल्यू 16/4, तो कैंसिल आउट होके 16/4 कितना देगा, 4 देगा, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई, ठीक है। नाउ वर्टेक्स क्या होता है, वर्टेक्स 0 0 होता है, तो x भी 0 हो गया, y भी 0 हो गया। जैसे मैं पहला 2 क्वेश्चन किया वैसे ही है ये भी।
फिर फोकस निकालते हैं। फोकस क्या होता है 0, -a, ठीक है। टेबल में जाके देखिए फोकस का मैं लिखा हूँ 0, -a, तो x 0 हो गया, y का वैल्यू -a होगा, y कोऑर्डिनेट -a होगा, तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू माइनस ऑफ a का वैल्यू क्या है 4, तो फोकस आ गया क्या, फोकस आ गया 0, -4। तो क्या मैं पैराबोला यहाँ से बना सकता हूँ क्या, देखो बनाते हैं पैराबोला। ये दिख रहा है कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म है, डाउनवर्ड पैराबोला है, तो बना दो पैराबोला। वर्टेक्स यहाँ हो गया, वर्टेक्स क्या हो गया 0, 0, और फोकस यहाँ पे कहीं होगा, फोकस का कोऑर्डिनेट क्या है 0, -4, तो ये कुछ ऐसे इस टाइप का पैराबोला बनेगा। ओके, देखिए इसका ये एक्सिस होगा सिमिलर, बहुत आसान है, एक्सिस है, ये टीवी है, ठीक है। थर्ड में क्या निकालना है, एंड ऑफ लेटस रेक्टम। देखो टेबल में अगर नहीं लिखा होगा एंड ऑफ लेटस रेक्टम, तो मैं पहले बताया हूँ, टेबल पढ़ाने से पहले वाले वीडियो में पहले वीडियो में उसी लेक्चर में है, मैं टेबल नहीं पढ़ाया, बट इस वाले पैराबोला को समझा के मैं एंड ऑफ लेटस रेक्टम समझाया था कि कैसे आता है एंड ऑफ लेटस रेक्टम। जो एंड ऑफ लेटस रेक्टम, अगर ये फोकस है a, 0, तो एंड ऑफ लेटस रेक्टम का भी x कोऑर्डिनेट a ही होगा। अगर y कोऑर्डिनेट निकालना है तो a को मैं क्या किया था, y² = 4ax में रख दिया था, वहाँ से आया था। तो इसका एंड ऑफ लेटस रेक्टम देखो, अगर आप ये डायग्राम बना लियो तो बहुत आसान है। क्या है इसका एंड ऑफ लेटस रेक्टम, देखो लेटस रेक्टम क्या होता है, फोकस से जाने वाला डबल ऑर्डिनेट ऐसा बोलते हैं, या ऐसा फोकल कॉर्ड जो एक्सिस पे परपेंडिकुलर हो, ये हो गया लेटस रेक्टम। अगर मान लीजिए ये A है, ये B है, इसका देखो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो x पॉजिटिव y नेगेटिव होगा, तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या किया मैं, कुछ गड़बड़ तो नहीं, हाँ सही है, ठीक है। तो देखिए y कोऑर्डिनेट तो -4 होगा, और इसका भी y कोऑर्डिनेट क्या होगा, -4 होगा, बस अपने को x कोऑर्डिनेट निकालना है, ठीक है। तो x कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, देखिए इस केस में देखो इसका इक्वेशन क्या है, x² = -16y, तो x² = -16, y की वैल्यू कितनी आई है -4, तो -4 रख दो इसमें, तो ये हो गया x² = 64, तो x की वैल्यू +-8, तो एंड ऑफ लेटस रेक्टम कितना आ गया बताओ, +-8, -4, ठीक है। तो मीन्स मैं इसको क्या कह सकता हूँ, एंड ऑफ लेटस रेक्टम, और रुको ये लिख देता हूँ, एंड ऑफ LR क्या होता है यहाँ पे, +-2a, -a, जैसे पहले वाले में क्या था, देखो y² = 4ax होता है ना, ध्यान से देखना, y² = 4ax होता है, तो उसका एंड ऑफ लेटस रेक्टम हो जाता है, देखो अगर नहीं आ रहा समझ में, ये फिगर बना के समझाता हूँ। एंड ऑफ लेटस रेक्टम इसका हो जाएगा, फोकस है तो x कोऑर्डिनेट a होगा और y कोऑर्डिनेट +-2a होगा, और यही बैकवर्ड पैराबोला मतलब लेफ्टवर्ड पैराबोला होगा, तो इसका एंड ऑफ लेटस रेक्टम क्या हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट -a, y कोऑर्डिनेट एज इट इज +-2a, ठीक है। और मान लो अपवर्ड पैराबोला होगा, तो इसका देखो y कोऑर्डिनेट सेम होगा, जैसे राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड के लिए x कोऑर्डिनेट देखो a और -a, इसी तरह यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये y कोऑर्डिनेट हो जाएगा, तो यहाँ पे होगा इस केस में x कोऑर्डिनेट +-2a और y कोऑर्डिनेट आपका a होगा, यहाँ का भी y कोऑर्डिनेट a ही होगा और x कोऑर्डिनेट +-2a, हमेशा x कोऑर्डिनेट पहले लिखते हैं, y कोऑर्डिनेट बाद में लिखते हैं। और डाउनवर्ड पैराबोला के लिए क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से देखा करो, वीडियो को आगे मत प्रोसीड किया करो, ठीक है ना, आप फॉरवर्ड मत किया करो वीडियो को, जो समझाते हैं उसको ध्यान से देखो एकदम, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए ये तो a हो जाएगा +2a, -a, और ये हो जाएगा -2a, -a, तो ये ऐसे निकालते हैं एंड ऑफ लेटस रेक्टम, ठीक है। तो नाउ अगर नहीं समझ में आ रहा है ना एंड ऑफ लेटस रेक्टम, तो जो फोकस का x कोऑर्डिनेट होगा उस केस में ठीक है, कौन से पैराबोला के लिए, जब ये वाला पैराबोला बनाऊंगा y² के लिए, तो y² वाले में = 4ax में जो फोकस का x कोऑर्डिनेट होगा वही एंड ऑफ लेटस रेक्टम का x कोऑर्डिनेट होगा, और उसी तरह x² = 4ay में जो फोकस का y कोऑर्डिनेट होगा वही एंड ऑफ लेटस रेक्टम का y कोऑर्डिनेट होगा। तो इस केस में मुझे x कोऑर्डिनेट पता है, तो पैराबोला के इक्वेशन में x रख दूंगा तो मुझे y कोऑर्डिनेट आ जाएगा, इस केस में मुझे y पता है तो y रख दूंगा तो x आ जाएगा। तो बहुत आसान है, ठीक है, कंसेप्ट समझना है, अगर याद नहीं है टेबल तो कोई दिक्कत नहीं, कंसेप्ट समझोगे तो आ जाएगा। नाउ एंड ऑफ लेटस रेक्टम क्या हो गया, +-2a, a, तो हो जाएगा +-8, -4, है ना। फोर्थ नंबर में आते हैं, फोर्थ में एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्सिस, ये तो बहुत आसान है, एक्सिस क्या है इसका, y एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, बोलो, इक्वेशन ऑफ एक्सिस, आप लोग
बोल दिए होंगे, ठीक है ना। तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस है ना, तो x इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिफ्थ में आते हैं, यहाँ पे क्या है, इक्वेशन ऑफ टी बहुत आसान, टी क्या है, x एक्सिस है, तो y इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। इक्वेशन ऑफ टी हो गया। इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम 7 में आते हैं, देखो लेटस रेक्टम ये है ना, y x एक्सिस के पैरेलल है ना, तो इसका इक्वेशन y इक्वल टू समथिंग होगा, y इक्वल टू क्या होगा, -4। तो इक्वेशन ऑफ एल आर, देखो स्ट्रेट लाइन भी क्लियर रहना चाहिए ये सब सीखने के लिए। तो इक्वेशन ऑफ एल आर क्या होगा, y इक्वल टू -4। 8 में आ जाओ, ये तो हलवा है, एल एल आर लल्ला है, इजी है, एल एल आर, इसका एक लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है 4a, तो 4 और इंटू ए की वैल्यू क्या है 4 है, तो ये हो गई 16। सो सिंपल, इतना आसान है, ठीक है। तो इसका जो फोर्थ वाला है वो आप लोग खुद करो, ठीक है ना। एक और है ना, उसको आप लोग खुद करो। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इसको वीडियो को पॉज करके इसको जल्दी से लिख लो। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। पैराबोला का यहाँ पे इक्वेशन निकालना है, ठीक है। लास्ट जो 3-4 क्वेश्चन किए वहाँ पे क्या था, पैराबोला का इक्वेशन निकाल दिया हुआ था, फोकस, वर्टेक्स, डायरेक्ट्रिक्स, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम वगैरह निकालना था अपने को। यहाँ पे क्या करना है, देखो क्वेश्चन देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुज फोकस इज 0 0। एक पैराबोला है जिसका फोकस क्या है 0 0। आप फोकस को देखो, मैं पहले पढ़ाने में एस से डिनोट करता था, यहाँ पे एफ से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। और ये फोकस हो गया, और डायरेक्ट्रिक्स देखिए क्या दिया हुआ है, इसकी डायरेक्ट्रिक्स दी हुई है 3x - 4y + 2 = 0। ये एक स्ट्रेट लाइन है दिख रहा है, और ये फोकस है। तो देखो इक्वेशन का मतलब क्या होता है, इक्वेशन का मतलब होता है कि कोई भी पॉइंट जिस पाथ पे चलता है ना, उस पाथ का आप समझो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है इक्वेशन। अब देखो मैं ऐसा तो नहीं बताऊंगा कि मैं ये इक्वेशन हो गया, ठीक है ना। मतलब जैसे मान लो मैं बनाया x + y = 1, तो मैं बोलूँगा ये कौन सा पाथ है। तो आप लोग 9th क्लास में या 8th क्लास में किए हो, जब आप ये प्लॉट करने ग्राफ आता था, तो ग्राफ का मतलब वही लोकस का पाथ है, या बोल दो कर्व स्केच जो करते थे हम लोग। तो ये x हो गया, ये अब ऐसे प्लॉट किया जाता था। एक बार x को 0 ले लिए तो y की वैल्यू 1 आ गई, फिर y को मान लो 0 ले लिए तो x की वैल्यू 1 आ गई, फिर x को आप 2 ले लो, x को अगर मैं 2 ले लिया तो 2 उस साइड जाएगा, 2 + y = 1, तो y की वैल्यू -1 आ गई। तो इस तरह से प्लॉट करते थे। फिर क्या करते थे, ग्राफ पेज होता था। तो ये देखो एक इक्वेशन है, ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। अब 11th पढ़ चुके हैं, या अब आप 11th में हो, तो आपको दिख ही रहा है ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो आप यहाँ पे ना पॉइंट स्लोप फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जनरल फॉर्म, कोई फॉर्म लगा के आप स्ट्रेट लाइन प्लॉट कर सकते हो। लेकिन जो रियल जो इक्वेशन बनता है ऐसे ही बनता है, एक्स को और वाई को, जो पॉइंट देखो एट ए टाइम एक पॉइंट, एक केस में क्या था, एक्स कोऑर्डिनेट 0 और वाई कोऑर्डिनेट 1 था, तो x 0 और y 1 कहाँ, यहाँ पे कहीं होगा, ठीक है। तो ये 0,1 हो गया। फिर देखो 1,0 यहाँ पे कहीं होगा, 1,0। फिर कहाँ है 2,-1, x कोऑर्डिनेट 2 और y कोऑर्डिनेट -1, तो x कोऑर्डिनेट 2, y कोऑर्डिनेट -1, तो यहाँ पे कहीं होगा। तो इसको आप लिख सकते हैं 2,-1 x कोऑर्डिनेट। तो इसको स्ट्रेट लाइन से देखो मैच कर दो। तो देखो ये पॉइंट किसी समय यहाँ था, फिर यहाँ था, फिर यहाँ आ गया। तो क्या हुआ, ये पॉइंट किसी पाथ पे चला, मीन्स लोकस क्रिएट किया, और उस लोकस उस पॉइंट को मैं मिला दिया, तो एक ग्राफ बना, मतलब एक कर्व बना, जो स्ट्रेट कर्व बना। कर्व का मतलब हमेशा बच्चों के मन में ये होता है, कर्व का मतलब होता है कुछ टेढ़ा, ठीक है ना। कर्व का, स्ट्रेट लाइन भी एक कर्व है। कर्व का डेफिनेशन है अ लाइन विच कैन ड्रॉ, जिसको हम ड्रॉ कर सके। तो स्ट्रेट लाइन एक स्ट्रेट कर्व है, ठीक है। तो ये कर्व प्लॉट हुआ, जो एक स्ट्रेट कर्व हुआ। तो ये जो इक्वेशन है, इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जो ग्राफ बना, ये कर्व बना, इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, ऐसा समझा करो, ठीक है ना। तो अब आते हैं यहाँ पे। तो पैराबोला का क्या डायरेक्ट्रिक्स दिया है और फोकस दिया, समझ में आ गया होगा इक्वेशन का रियल मीनिंग क्या होता है। किसी भी जैसे पैराबोला बोलूँ, सर्कल बोलूँ, तो ज्योमेट्रिकल फिगर का, किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर का अगर मैं इक्वेशन बोल रहा हूँ, तो मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, उस ज्योमेट्रिकल फिगर का समझो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन बोल रहा हूँ, ठीक है, ऐसा समझो। तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुज फोकस, ये तो बहुत आसान है। देखो मान लो फोकस है यहाँ पे, ये 0 0 हो गया फोकस। यहाँ पे मान लीजिए इधर कहीं डायरेक्ट्रिक्स होगा, तो डायरेक्ट्रिक्स क्या है, 3x - 4y + 2 = 0। और मान लो वो जिस भी पॉइंट का लोकस निकालना है, वो मान लीजिए यहाँ पे फाइंड, यहाँ पे लाई कर रहा है, तो उसको P मान लो, ठीक है।
अच्छा p को आपका मन है h कॉमा k मानो या एक्स वाई ही मानो चलेगा, तुम h कॉमा चलो k मान लो, जब भी लोकस निकालते हैं h को k मान लिए। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दिख तो नहीं रहा यार, थोड़ा नीचे ले लेते हैं, इक्वल दिखाना है ना। ये p फोकस 0 0, तो ये p की डिस्टेंस मतलब pf, पैराबोला तो यही होता है pf इक्वल टू pm, pf इक्वल टू pm हो गया। अब है कि pf कैसे निकालेंगे, तो pf देखो दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है, तो दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, h माइनस 0 का होल स्क्वायर होगा ये, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या होगा, k माइनस 0 का होल स्क्वायर, पता है ना दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक है, इक्वल टू ये pm है, मतलब किसी भी पॉइंट का किसी स्ट्रेट लाइन से डिस्टेंस। तो देखो कैसे निकालते हैं, इस hk को xy में रख दो, स्ट्रेट लाइन में पढ़े हुए हो, तो इसको रख दो कहाँ, 3h माइनस 4k प्लस 2 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ये a क्या होता है सर, ये देखो ax प्लस बी वाई प्लस 2 है, तो x का कोफिशिएंट a, y का कोफिशिएंट b, तो ये हो गया अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ओके, यहाँ तक आ गया होगा। तो जल्दी से इसको बनाओ, फिर मैं इसको रफ करके बताता हूँ, जगह नहीं है। तो देखो यहाँ तक लिख लिए हो, ये हो गया, ये देखो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 9 प्लस 16 25 का स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा। तो देखो इसके बाद क्या किया मैं, ये 5 लिख दिया एज इट इज़, h माइनस 0 मीन्स h का स्क्वायर प्लस k माइनस 0 का होल स्क्वायर मीन्स k का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ये हो गया h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इक्वल टू एज जैसा वहाँ लिखा वैसा लिखा, और कुछ नहीं किया हूँ अभी तक। तो ये स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया, तो इसका रूट खत्म हो गया यहाँ पे, तो ये 3h माइनस 4k प्लस 2 का होल स्क्वायर हो गया और 5 का स्क्वायर 25 हो गया, ठीक है। फिर क्या किया हूँ आगे, स्क्वायर रूट देखो क्या कर किया, यहाँ पे ये 25 क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, 25 यहाँ आ गया। तो देखो ये 3h, ये जो माइनस है, इस माइनस को मैं 4k के साथ लिखा यहाँ पे और प्लस लगा दिया। ऐसा क्यों किया हूँ, ऐसा इसलिए किया हुआ हूँ ताकि मैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगा पाऊँ। ये होता है देखो बच्चों, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है, ये होता है। तो यहाँ पे अप्लाई करना है, ये 25 इंटू एच स्क्वायर हो गया, 25 इंटू के स्क्वायर हो गया, ये अप्लाई किया, ठीक है। इतना तो आ रहा होगा आपको, ये 9a स्क्वायर 3h का होल स्क्वायर हो गया 9h स्क्वायर, ये मतलब ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई किया। अगर नहीं पता है तो ये फार्मूला से तो मैच कर लो, ठीक है। ये आ गया, सिंप्लीफाई किया, ये आ गया। तो देखो ये तो HK में आया, इक्वेशन तो XY में होता है, तो लास्ट में क्या करते हैं, पूरा सिंप्लीफाई करने के बाद जो HK होता है, H को X से और K को Y से, H को X से और K को Y से रिप्लेस कर देना है, H को X से और K को Y से। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 16x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस 9y स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा यहाँ XY तो मैं लिख ही दिया, ठीक है। यहाँ तो 24, अच्छा इसको ना HK ही रहने दो, अभी HK रहने दो, ठीक है। तो ये हो गया 24xy माइनस 12x प्लस 16y प्लस 4 इक्वल टू 0, दिख रहा है यहाँ पे क्या, हाँ दिख रहा है, ठीक है। तो ये हो गया क्या, ये रिक्वायर्ड पैराबोला का इक्वेशन आ गया, ठीक है। यहाँ तक लिखिए। अब देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताने वाला हूँ, इसको लिख लो, पहले लिखो, मैं इसको रफ करूँगा, फिर पॉज करके लिख लो। अब देखिए हमारा इक्वेशन ऑफ पैराबोला ये आया था। तो इस केस में हम नोटिस करते हैं जिस भी टर्म की डिग्री 2 है, डिग्री का क्या मतलब होता है, देखो जैसे डिग्री, इसकी डिग्री 2 है, कैसे, एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे x का पावर 2 है इसकी डिग्री भी 2 है। अब जब इस पे आएंगे तो इसकी डिग्री तुम लोगों को लगेगा सर 1 है, नहीं। देखो यहाँ पे जब हम डिग्री बताते हैं ना, तो वेरिएबल के पावर को ऐड करके बताते हैं। इसकी डिग्री देखो, इसकी पावर 1, x की पावर 1, y की पावर 1, तो 1 प्लस 1 2, इसकी भी डिग्री 2 हो गई। इसकी डिग्री सर 1, इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और इसकी डिग्री क्या है, 0 है। तो जो भी सेकेंड डिग्री टर्म है, जनरल इक्वेशन, देखो अब मैं बताया था जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला, हम लोग सीख लेंगे अलग से, इसमें नहीं बताऊंगा, तो वो यही है जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो उसमें कुछ बस ये एक्स्ट्रा सीखना है अपने को। तो जिसकी भी डिग्री 2 है, ये क्या है, डिग्री थी, इनकी डिग्री 1 1 है, जिनकी भी डिग्री 2 है वो एक परफेक्ट स्क्वायर बना रहा है। देखो नोटिस करो, ये 16x है, तो ये 4x लिख सकता हूँ, और देखो 4x प्लस 3y का होल स्क्वायर लिखा हुआ है क्या, ये देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बनाओगे तो 24xy आएगा।
माइनस ये लिख दो, तो ये हो गया पैराबोला। ठीक है ना। तो यहाँ पे ना नोट करके अपने को लिखना है, नोट करके लिखना है। पहले यहाँ तक लिख लीजिए, फिर नोट करके लिखवाता हूँ। वीडियो को पॉज करके लिखिए। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, ऐसे लिखेंगे, द सेकेंड डिग्री टर्म्स इन द, ये जनरल को शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं, GEN डॉट जनरल, इन द जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इन द जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला फॉर्म अ परफेक्ट स्क्वायर। ये हमेशा होगा, ठीक है, हमेशा जो जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला होगा उसके जो सेकेंड डिग्री टर्म होंगे वो हमेशा एक परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म किया करेगा। ठीक है ना। तो जनरल इक्वेशन का यही एक इम्पॉर्टेंट था। ओके, तो इसको लिख लीजिए। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कल के नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और आगे पढ़ेंगे। यहाँ तक अच्छे से करो, क्वेश्चन करो। बुक्स में NCERT जो आपका है 11th का, देखो अगर 11th के स्टूडेंट हैं तो उनको क्या है, एक एक स्टेप लिखना होता है, और जेई में तो मुझे बस MCQs आते हैं, तो आप स्पीड में भी करो। जो जेई की तैयारी कर रहे हैं उसको इतना नहीं दिखाना। देखो कोई भी जनरल, जैसे मान लो मैं कहना ये चाह रहा हूँ, जैसे y² = -8x है, तो जल्दी से देख लो ये कौन सा पैराबोला है, ये लेफ्टवर्ड पैराबोला है। इनका क्या करो, फोकस निकाल दो। फोकस क्या होगा, -2, 0। ठीक है ना, वर्टेक्स। तो आपको उतना लिखना नहीं है, एक एक स्टेप। ठीक है, जेई के बच्चे को नहीं लिखना है। अगर स्कूल में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको एक एक स्टेप लिखना होगा, जैसे मैं लिख के बता रहा था। ठीक है, जैसे लिख के ये सब वर्टेक्स, डायरेक्ट्रिक्स कैसे फाइंड आउट होता है, बाकी तो है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और इसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है।